हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे लियो के लिए उनकी लव लाइफ के का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ऑब्स्टेकल देखेंगे, गाइडेंस क्या है आपके लिए वो भी हम देखने वाले हैं, और आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहने वाला है ये सब हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच हो ही जाए। तो टाइमलेस रीडिंग है, इस वीडियो तक जब भी आप पहुँचेंगे आपको रेजोनेट करेगी। तो वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है, मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है, स्टोन लेना है, कोई पेंडेंट ईयररिंग, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है। सन मून साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो के लिए उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनकी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी है, देख लेते हैं। सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर। तो सबसे पहले बात करते हैं लियो की लव लाइफ का पास्ट कैसा था। कुछ टाइम पहले जब ये रीडिंग देख रहे हैं उससे कुछ टाइम पहले आपकी क्या एनर्जी थी, कैसा रिलेशन था आपका। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं किया है, आपके पार्टनर ने ट्रस्ट नहीं किया है, आप दोनों ही इसी एनर्जी में हो, आप लोगों के बीच रिलेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के अंदर प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए पैशन यहाँ दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन है। आप लोग पहले फ्रेंड बने हो, उसके बाद आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ा है, स्लो स्लो आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इशू रहे हैं। आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट नहीं रहा है, और एक दूसरे में आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुआ है। कोई छोटी सी बात पर भी वो बहुत बड़ा रूप ले लिया है उस लड़ाई ने। तो यहाँ पर दिन रात आपने अपने पार्टनर को चेज़ किया है कि पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, और आपके पार्टनर भी सेम इसी एनर्जी में रहे हैं। उन्होंने भी आपको चेज़ किया है, छुप छुप के सोशल मीडिया अकाउंट देखे हैं, और आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कब ऑनलाइन थे, ये सब चीज़ें उन्होंने की हैं। और आपके लिए प्रोटेक्ट भी काफ़ी फील किया है, आपको प्रोटेक्शन भी पूरा दिया है उन्होंने। कहीं आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में, पूरा आपको उन पर भरोसा है या नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत की हैं आप लोगों ने अपने रिश्ते में। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने हमेशा ये चाहा है कि आप उन्हीं को समझो, उन्हीं के साथ रहो, और किसी में आपका इंटरेस्ट तो नहीं आ गया है। ये सब चीज़ें एकदम से उनके मन में आई हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि आप उनसे दूर ना चले जाओ, तो इसीलिए वो छुप छुप कर आपका नज़र रखते थे, और आपका नो कांटेक्ट हुआ है, लेस कांटेक्ट हुआ है, तब भी उनकी नज़र आप पर बनी रही है, चाहे वो खुद थर्ड पार्टी में गए हों, लेकिन उसके बाद भी उनका चेजिंग एनर्जी कम नहीं हुई है। आपको ऐसा दिखाया है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है आप में, लेकिन असल में उनका इंटरेस्ट बहुत रहा है। यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में ऑब्स्टेकल भी बहुत दिखाई दिए हैं। तो चलिए प्रेजेंट देख लेते हैं। प्रेजेंट में आप अपनी सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है बात नहीं हो रही है, कमिटमेंट इशू रहा है, जब भी आपने कमिटमेंट का बोला है तो पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दिया है, बात ही नहीं हो रही है, आप रिप्लाई नहीं करते हैं, और आप इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनल, यहाँ पर इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। आप पार्टनर की बातों से जल्दी ही ट्रिगर हो जाते हैं, और यहाँ पर डिवाइन एनर्जी भी आपके साथ है। आप बहुत सी टेक्निक भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं आप यहाँ पर। तो आपने एंजल्स की ब्लेसिंग भी ली है। बहुत से लोग यहाँ हो सकता है एंजल का मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप लोग फ्रेंडली वे में आगे बढ़ाओ ये रिश्ता। तो आप भी अभी इसी एनर्जी में, क्योंकि आप भी थक चुके हो, तो कुछ आप भी ऐसी एनर्जी में, आप भी इस रिश्ते में चाहते हो हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस बने, बाकी आगे का आगे देखेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ है, आप एफर्ट बहुत कर रहे हो इस रिश्ते में प्रेजेंट में। फ्यूचर देख लेते हैं। तो फ्यूचर में यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग एक दूसरे से, हो सकता है रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, आपको कोई होप ही ना दिखाई दे,
पार्टनर भी हमेशा ऐसा लगे आप लोग एक दूसरे से ट्रिगर रहोगे, ज़रा ज़रा सी बात पर ईगो हो सकता है क्लैश करे, आपके पार्टनर और आपका दोनों का ईगो क्लैश हो सकता है, ना आप उनकी बात मानो ना आप उनके साथ रहना चाहो, कुछ ऐसा इशू भी हो सकता है, आप लोग थोड़े टाइम को सेपरेट हो सकते हो, या फिर अभी आपका सेपरेशन चल रहा है या फिर थोड़ी सेपरेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोग थोड़े टाइम को अलग हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहस हो सकती है, आप लोगों का कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। तो या तो आप मूव ऑन करोगे या आपके पार्टनर, क्योंकि स्थिति बार बार बिगड़ती चली जा रही है। आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करिए। चलिए और देख लेते हैं और क्या क्या है। लियो के लव रिलेशन में और क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं, लियो के लव रिलेशन में क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं। देखिए यहाँ कार्ड भी आ गया है अदर वुमेन, तो यहाँ पर कोई हो सकता है थर्ड पार्टी भी है आपके रिलेशन में जो आपके पार्टनर ने ही बताया है, और आप लोगों के बीच में कंपटीशन भी बहुत है, पार्टनर दोनों की तरफ अट्रैक्टेड है, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है आपके पार्टनर की, तो आप इस बात पर हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हो जाए, क्योंकि आप इतना कुछ बोल दो जो पार्टनर को बर्दाश्त ना हो, और हो सकता है चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, रिलेशन और भी ज़्यादा आपका बिगड़ जाए। और देख लेते हैं फ्यूचर माइंड ऑन द मनी, तो हो सकता है आप इसके बाद अपना कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दो, फाइनेंस ग्रो करने के बारे में ज़्यादा सोचो, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर की ज़्यादा चिंता रहेगी। तो यहाँ पर हो सकता है आपका पूरा ध्यान अपने कैरियर पर जाने वाला है, कैसे अपने फाइनेंस को बढ़ाया जाए, कैसे ग्रोथ पाई जाए, मनी कैसे आनी चाहिए, पैसा किधर किधर से आना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, जॉब है तो जॉब में कैसे फोकस बनाना चाहिए, बिजनेस है बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें आपके रिलेशन पर आपका ध्यान ना हो। नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ मास्क, तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई मास्क पहना हुआ है, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, यहाँ पर कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं, आपको शायद कुछ सच पता चले, लेकिन पार्टनर आपके सामने झूठ बोल देंगे कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं, तो जो उनके मन में है वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको इंट्यूशन से समझ आ जाएंगी कि हाँ ऐसा आपके रिलेशन में चल रहा है। इंस्पिरेशन, तो यह हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस करें, आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ें आप ज़्यादा करो, इस रिलेशन में रहने से ज़्यादा आपको लगे कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, या फिर प्रेयर की तरफ ध्यान लगाओ, भगवान में ध्यान, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जाए, या फिर आप अपने सबसे मनपसंद का म्यूज़िक सुनना, इससे भी आप खुद को हील कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी आप करने वाले हो। चलिए और देखेंगे आपका पार्टनर के साथ कैसा रहेगा रिलेशन, बॉन्ड कैसा रहेगा। लियो का अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड कैसा रहेगा, लियो का अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आपकी जिस किसी से भी शादी होगी, जिस किसी से आपकी मैरिज होगी, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। ये पार्टनर भी हो सकते हैं, आप किसी और से शादी करने वाले हैं तो उनके साथ कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आपके बॉन्ड में थोड़ा सा आप फैमिली पर्सन नज़र आ रहे हैं, फैमिली को ज़्यादा आप सपोर्ट करने वाले हो, उनकी जिम्मेदारी हो सकती है आपके ऊपर, इसीलिए आप अपनी लव लाइफ पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हो। आप गोल ओरिएंटेड ज़्यादा हो, कैरियर पर फोकस करना, फैमिली को जो चाहिए वो सब कुछ देना। आप रिलेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आपको ऐसा लगेगा आपने पार्टनर को बहुत आपने चेज़ किया, कंट्रोल बहुत किया, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दोगे। लेकिन हाँ आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे, तो स्लो स्लो आप धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। हाँ एफर्ट भी करते रहोगे, तो पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। जहाँ आप चाहोगे चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो वहाँ रुक जाओगे, आप बात करना बंद कर दोगे। आप चाहोगे कि शांत रहने से शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप ऐसे करके रिश्ते को अपने बैलेंस करोगे। आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट भी करोगे और आपके पार्टनर भी आपकी रेस्पेक्ट करोगे। तो आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा बहस नहीं करोगे यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के दोनों के अंदर ईगो रहेगा, तो ज़्यादा बात की तो यहाँ पर ईगो क्लैश हो जाएंगे। तो इसीलिए आप दोनों ही शांत रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, जिससे रिलेशन चलता रहे और रिलेशन अच्छा आगे ग्रो करे। चलिए एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं।
लियो के रिलेशन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? लियो के रिलेशन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? इमोशन आर रनिंग हाई। तो यहाँ पर आप इमोशनल बहुत रहने वाले हो अपने रिलेशन को लेकर। आप बात बात पर हो सकता है आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है तो आपको रात में जब आप लेटे हुए हो, शांत हो, एकदम अकेले होते हो, जब काम से फ्री होते हो, तो आप पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो। आपके मन में उनके लिए बहुत इमोशन रहेंगे, बहुत प्यार रहने वाला है। आप बीती बातें बार बार याद करोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल बनाना है। आपको मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, सेल्फ अवेयर रहना है। सबसे पहले खुद को प्यार करना है, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना है। तो अगर आप इस तरह से इमोशनल रहेंगे तो अपने कैरियर पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पर फेलियर फेस करेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा है अपने इमोशन को अपने थोड़ा कंट्रोल में रखकर आपको जीना सीखना होगा। जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करिए और प्रैक्टिकली सोचना होगा आपको। तो ये थी लियो की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।